राम राम जी। आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा यूट्यूब चैनल। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आपको बताते हैं आज हरियाणा की 25 बड़ी खबरें। हरियाणा के मौसम में अचानक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। वहीं हिसार जिले में तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे लोगों को तेज गर्मी और उमस झेलनी पड़ी। मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों में पूरे राज्य में बारिश होने की चेतावनी जारी की है। इसमें से 3 जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। बारिश होने से लोगों को गर्मी से तो राहत मिलेगी, लेकिन निचले इलाकों में जलभराव की समस्या पैदा हो सकती है। प्रशासन ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और बिना वजह घर से न निकलने की सलाह दी है। गैस ग्राहकों के लिए जरूरी खबर सामने आई है। सरकार ने फर्जीवाड़ा रोकने के लिए एलपीजी सिलेंडरों की ई-केवाईसी कराने की अंतिम तारीख 23 अगस्त तय कर दी है। जिन लोगों ने तय समय सीमा के अंदर अपनी बायोमेट्रिक पहचान पूरी नहीं कराई, उनका गैस कनेक्शन रोक दिया जाएगा। जिले में करीब 10,000 से ज्यादा ऐसे उपभोक्ता हैं जिनकी ई-केवाईसी अभी बाकी है। समय सीमा खत्म होने के बाद इन लोगों को न तो नया सिलेंडर मिलेगा, न ही बैंक खाते में सब्सिडी आएगी। गैस एजेंसियों ने सभी ग्राहकों से जल्द बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरा करने की अपील की है। फतेहाबाद के जाखल इलाके में गरीब और जरूरतमंद परिवारों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। अगस्त का आधा महीना बीत जाने के बाद भी बीपीएल कार्ड धारकों को सरकारी डिपो से मिलने वाला सरसों का तेल नहीं बांटा गया है। राशन न मिलने की वजह से इन गरीब परिवारों को मजबूरी में बाजार से महंगे दामों पर तेल खरीदना पड़ रहा है। खाद्य और आपूर्ति विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पीछे से ही तेल का कोटा जारी नहीं हुआ है। जैसे ही आदेश आएंगे वितरण शुरू कर दिया जाएगा। तब तक गरीब परिवारों की रसोई का बजट पूरी तरह बिगड़ा हुआ है। सिरसा की बराज नहर में पानी की चोरी करने वालों के खिलाफ सिंचाई विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। विभाग की टीम ने नहर का निरीक्षण करते हुए 14 अवैध पाइप कनेक्शन पकड़े हैं। इन सभी कनेक्शनों को मौके पर ही काट दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि अवैध रूप से पानी खींचने से आखिरी छोर पर पानी नहीं पहुंच पाता, जिससे किसानों को सिंचाई का पानी नहीं पहुंचता। विभाग ने साफ कर दिया कि नहर से चोरी करने वालों पर कनाल एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस में मामला दर्ज कर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है, ताकि किसानों को हक का पानी मिल सके। जींद डिपो से पंजाब की तरफ जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट आया है। रोडवेज प्रबंधन ने अमृतसर और लुधियाना रूट पर चलने वाली सरकारी बसों के रास्तों में बदलाव किया है। अब यह बसें ऊपर से जाने के बजाय कैथल फ्लाईओवर से नीचे गुजरेगी। ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने और यात्रियों को चढ़ने उतरने में आसानी देने के लिए यह निर्णय लिया गया है। इस नए रूट से बसों में के समय में थोड़ा असर पड़ सकता है, लेकिन यात्रियों को कैथल चौक के पास ही आसानी से बस गाड़ी मिल जाएगी। रोडवेज अधिकारियों ने चालकों को नए नियमों का पालन करने के सख्त निर्देश दिए हैं। गुरुग्राम के फेज नंबर 3 इलाके में टाउन प्लानिंग विभाग ने अवैध निर्माणों पर बड़ी कार्रवाई की है। नियमों को ताक पर रखकर चलाए जा रहे व्यावसायिक निर्माणों पर सरकार का बुलडोजर कब्जा। कार्रवाई के दौरान एक पूरे गेस्ट हाउस को सील कर दिया गया। इसके अलावा बिना अनुमति चल रही रेस्तरों, जूस की दुकान और प्रॉपर्टी डीलरों को कार्यालय को तोड़ दिया गया। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि रिहायशी प्लाटों पर बिना मंजूरी के कारोबार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और आने वाले दिनों में शहर के अन्य इलाकों में भी इसी तरह का सख्त अभियान जारी रहेगा। रक्षाबंधन के पावन पर्व को देखते हुए डाक विभाग ने बहनों के लिए एक बेहतरीन सुविधा शुरू की है। सावन की बारिश में भाइयों की राखी भीगे नहीं, इसके लिए विशेष रूप से वाटरप्रूफ लिफाफे तैयार किए गए हैं। इन लिफाफों पर पानी का कोई असर नहीं पड़ेगा और बहनों का प्यार सुरक्षित रहेगा। इसके साथ ही डाक विभाग ने फैसला लिया है कि रक्षाबंधन के दिन ही छुट्टी की बजाय बावजूद डाकिया कर जाकर राखियां डिलीवरी करेंगे। पोस्टमैन रविवार और सरकारी छुट्टी वाले दिन भी काम करेंगे, ताकि त्योहार से पहले हर भाई की कलाई पर बहन का द्वारा भेजी गई राखी समय पर बांधी जा सके। हरियाणा में बिजली की किल्लत को दूर करने के लिए नायब सैनी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 26,161 नए ट्रांसफर खरीदने की मंजूरी दे दी गई है। इन नए ट्रांसफार्मरों से लगने से ओवरलोडिंग की समस्या खत्म होगी और गाँव व शहरों में कट कम लगेंगे। इसके अलावा बिजली विभाग में काम करने वाला लाइनमैनों की सुरक्षा पर खास ध्यान दिया जा रहा है। उनके लिए 5,000 से ज्यादा किट खरीदे जा रहे हैं, ताकि काम के दौरान हादसे न हो। इस कदम से पूरे प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को सीधी राहत मिलेगी। रक्षाबंधन पर घर जाने वाले रेल यात्रियों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली और गुरुग्राम, यूपी, बिहार व पश्चिम बंगाल की तरफ जाने वाली सभी प्रमुख ट्रेनें सीटें फुल हो चुकी हैं। लंबी दूरी की गाड़ियों में कन्फर्म सीट मिलना दूर, वेटिंग तब तक मिलना हो पा रही है। कई ट्रेनों में नो रूम की स्थिति बन गई है। त्योहार के ऐन वक्त पर यात्रियों को बस या निजी साधनों का सहारा लेना पड़ रहा है। रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ उमड़ रही है। यात्रियों ने रेल मंत्रालय से राहत देने के लिए तुरंत विशेष ट्रेन चलाने की मांग की है।
पंचकुला में आवारा कुत्तों का डर बढ़ता जा रहा है। पिछले 6 महीनों के अंदर 7600 से ज्यादा लोगों ने कुत्तों ने काट लिया है। इस समस्या को रोकने के लिए नगर निगम ने अब अपनी रणनीति बदल दी है। पहले केवल एक एजेंसी काम कर रही थी, लेकिन अब अलग अलग इलाकों की जिम्मेदारी एजेंसियों को दे दी गई है। इस नए तरीके से आवारा कुत्तों की नस्लबंदी और टीकाकरण का काम तेजी से पूरा किया जाएगा। निगम का कहना है कि इस कदम से शहर के लोगों को सुरक्षा मिलेगी और सड़कों पर आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या पर रोक लग सकेगी। सोनीपत के गनौर विधानसभा क्षेत्र में वोटर लिस्ट को सुधारने पर काम चल रहा है। मतदाता सूची के इस काम की समीक्षा करने के लिए अधिकारियों की बैठक की है। जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है या कोई गलती ठीक करानी है तो वे 30 अगस्त तक अपनी मर्जी से इसे जमा करा सकते हैं। इसके बाद प्राप्त सभी आवेदनों की जांच की जाएगी। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि गन्नौर की अंतिम और पक्की वोटर लिस्ट 3 अक्टूबर को जारी की जाएगी। सभी योग्य नागरिकों से समय रहते अपना नाम दर्ज कराने की अपील की गई है। भारतीय जनता पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा के बाद हरियाणा के नेताओं का और कद बढ़ गया है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कहा कि इस नई टीम में हरियाणा को बहुत बड़ा स्थान मिला है। डॉक्टर सतीश पूनिया और संजय भाटिया को राष्ट्रीय महामंत्री की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रदेश अध्यक्ष के अनुसार केंद्रीय नेतृत्व का यह फैसला राज्य के संगठन को अधिक मजबूत बनाएगा। उन्होंने भरोसा दिया कि नई टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश को आगे ले जाने के संकल्प को पूरा करने में जी जान से जुट जाएगी। हरियाणा में बिजली से चलने वाले वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। प्रदेश के 20 सरकारी बस स्टैंडों पर अब ई स्कूटी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज करने के लिए पॉइंट बनाए जाएंगे। नायब सरकार के इस कदम से दूर दराज से सफर करने वाले लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। रास्ते में गाड़ी की बैटरी खत्म होने से डर खत्म हो जाएगा। बस स्टैंड पर चार्जिंग स्टेशन बनने से डीजल और पेट्रोल की बजाय इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने के लोग प्रेरित होंगे। इससे पर्यावरण भी साफ रहेगा और लोगों के पैसों की बचत होगी। हरियाणा के स्टार खिलाड़ी रानी पाल को भारतीय हॉकी संघ में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने हॉकी इंडिया की नई चयनकर्ता बनाया गया है। रानी रामपाल पुणे में होने वाली जूनियर महिला नेशनल चैंपियनशिप के दौरान नई और प्रतिभागी खिलाड़ियों का अनुभव चयन करेगी। उनकी कोशिश है कि छोटे शहरों और गाँव से आने वाली बेटियों को तलाश कर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचानी होगी। खेल प्रेमियों का मानना है कि रानी रामपाल के विशाल अनुभव का फायदा देश की युवा खिलाड़ियों को मिलेगा और इससे भारतीय महिला हॉकी टीम का भविष्य और मजबूत बनेगा। रेवाड़ी और फुलेरा रेल मार्ग पर निजापुर नागल चौधरी रोड का ओवरब्रिज का एक बार फिर बदलाव हो चुका है। पिछले 6 सालों के भीतर यह पुल 7वीं बार टूट चुका है। बार बार पेचक मरम्मत के आकर बाद भी लोग इसे अस्थायी समाधान मान रहे हैं। रोजाना इस रास्ते पर निकलने वाले चालकों का और ग्रामीणों को जान का खतरा बना रहता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने पूरे पुल को नए सिरे से ठीक कराने का भरोसा दिया है। लोगों की मांग है कि काम को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने डिफाल्टर प्लाट धारकों के लिए बड़ी राहत योजना शुरू कर दी है। विवाद समाधान योजना के तहत बकाया जमा न करने वालों को ब्याज और जुर्माने में कुल 724 करोड़ रुपए की छूट दी जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए 31 दिसंबर तक समय दिया गया है। प्राधिकरण ने साफ किया कि जो लोग इस तारीख तक से अपना बकाया नहीं चुकाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनके प्लाट ले लिए जाएंगे। इसलिए लोग जल्द से जल्द अपना हिसाब पूरा कर लें। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का ढांचा सुधारने के लिए सरकार के बीच अध्यापकों की भारी कमी बातें सामने आई हैं। शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों के 18,540 पद खाली पड़े हैं। इनमें से बुरा हाल टीजी केंद्र का है, जहां अकेले ही 8126 पद खाली हैं। अस्थायी व्यवस्था तहत हरियाणा कौशल रोजगार निगम में भी कर्मचारी लगाई गई हैं, फिर भी कमी पूरी नहीं हो पा रही है। अध्यापकों के बिना बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, जिससे अभिभावकों के चिंतित हैं और अस्थायी भर्ती की मांग की जा रही है। फतेहाबाद के युवाओं के लिए काम का पान करने के लिए अच्छा मौका सामने आया है। जिला रोजगार कार्यालय में परिषद को 19 अगस्त को एक बड़े रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में सुरक्षा बीमा और ई कॉमर्स क्षेत्र की बड़ी कंपनियां नामी कंपनियां हिस्सा लेंगी। इसमें सिक्योरिटी गार्ड, डाटा एंट्री ऑपरेटर, अकाउंटेंट और डिलीवरी बॉय जैसे पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। 10वीं पास हुए और 18 से 42 साल की आयु वाले युवा इसके अंदर भाग ले सकते हैं। गुरुग्राम के मिलियम सिटी में मेट्रो स्टेशन के पास एक कॉलेज बस अचानक खराब हो जाने से यातायात पूरी तरह ठप हो गया। शाम के समय जब लोग दफ्तरों से घर लौट रहे थे, उसी वक्त अंडरपास में बस बंद हो गई। देखते ही देखते सड़क पर करीब 2 किलोमीटर लंबा भीषण जाम लग गया। रास्ते में गाड़ियां फंस जाने के कारण वाहन चालकों को घंटों तक भारी परेशानी झेलनी पड़ी। ट्रैफिक पुलिस ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद खराब बस को हटवाया और रास्ता को चालू कराया गया। मेरे द्वारा बताई खबरें आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।